सिंध हुकूमत का रमजान के बाद भी बचत बाजार जारी रखने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ, मिडिल क्लास के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। गैस के मसले पर भी हम खामोश नहीं रहे, तवातुर के साथ विफाक के सामने ये मसला उठा रहे हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि जमात इस्लामी आकर कहती मेयर आपका, डिप्टी मेयर हमारा होगा। मरदमशुमारी की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा, मुश्तरका मफादात कौंसिल जाने का इंदिया भी दे दिया। कई जगहों पर जो घर हैं वो शुमार नहीं किए गए और कई जगहों पर घरों की आबादी जो है वो शुमार नहीं हुई। अगर ये सिलसिला इसी तरह 10 तारीख को ख़त्म कर देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि जो तनाज़ा 2017 की मरदमशुमारी से शुरू हुआ था और जिस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मरदमशुमारी 2022 में दोबारा शुरू करने का फैसला हुआ, वो तनाज़ा ख़त्म नहीं होगा, उसमें शायद मज़ीद शिद्दत आएगी। महंगाई के सताए शहरियों को थोड़ा सा रिलीफ। होलसेल में चीनी की कीमत में 2 रुपए की कमी। चीनी 122 रुपए फी किलो से कम होकर 120 रुपए पर आ गई। 50 किलो की बोरी 100 रुपए सस्ती 6000 रुपए की हो गई। शहरियों ने कहा है कि होलसेल में चीनी सस्ती होना खुशाइंद अमल है। कराची में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली गायब हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे पर पहुंच गया। औरंगी 3 नंबर, मंगोपीर, बल्दिया टाउन, नवाज कोट, किमाड़ी, लियारी में बिजली बंद। माड़ीपुर, सच्चल गोट, लासी गोट, अयूब गोट, मंगो गबोल गोट, मेमन गोट में लोड शेडिंग। रेहड़ी गोट, इब्राहिम हैदरी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बिजली की आंख मचोली। इलाका मकीन गैर एलानिया लोड शेडिंग पर फट पड़े। बोले बिजली दिन में 3 से 4 बार बंद होने से पानी की किल्लत है। लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासर होते हैं। 3 दफ़ा जो है लोड शेडिंग हो रही है। 2-2 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 2 घंटे सुबह हो रही है, 2 घंटे दोपहर हो रही है, 2 घंटे रात को 8 बजे जाती है और 10 बजे लाइट आ रही है। इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। बहुत बुरी हालत होती है। बच्चे सड़क पे निकल के बैठते, रोडों पे निकल के बैठते हैं, अंदर जगहों में बैठ नहीं सकते बंदे। जा रही है दिन में 4 दफ़ा, रात को दिन को, ये नहीं पता कि लोड शेडिंग है या क्या है। लाइट जा रही है और बिल ज़्यादा आ रहे हैं। कराची में माहे सयाम में भी गैस बहरान थम न सका। रनछोड़ लाइन, रामस्वामी, मच्छी मियानी कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी में गैस गायब। अख्तर कॉलोनी, गुलशन इकबाल ब्लॉक 16, सच्चल गोट, मलीर में गैस नायाब। लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, लियारी में भी गैस बंदिश की शिकायत। शहरी महंगाई में सहरो अफ्तार होटल से लाने पर मजबूर। शहरी कहते हैं कि बिल की अदायगी करके थक गए लेकिन गैस नहीं आती। इफ्तारी में है ना सहरी में है, बगैर गैस के रहते हैं। जब पकाने के लिए बैठते हैं तो गैस ही नहीं होती। मुश्किल तो हो रही है, नहीं सहरी खा सकते हैं, होटलों से लाना पड़ता है, नहीं अफ्तारी कर सकता है। अब करे तो क्या करें। गैस महकमे से यही दरख्वास्त है कि हमारे लिए गैस की सख्त तावन करें ताकि गैस लोड शेडिंग ना करें। कराची में मरीज अद्वियात के लिए परेशान। जान बचाने वाली अद्वियात भी मार्केट से गायब। कैंसर के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली अदवियात नायाब हो गई। बच्चों को विटामिन और भूख की दवा समेत दीगर की भी किल्लत। पेन किलर वेंजीबायोटिक 50 रुपए से बढ़कर 200-300 रुपए में फरोख्त। सिटी स्कैन इंजेक्शन 6 से 7 हज़ार तक जा पहुंचा। कालपुल की कीमत में 83 रुपए कमी आ गई। बच्चों के दूध के सप्लीमेंट 1200 से बढ़कर 2000 रुपए का हो गया। शहरी अद्वियात महंगी होने पर फट पड़े। अब गरीब बंदा है, अभी 3-4 हज़ार की दवाइयाँ कहाँ ले सकते ये दो। जो रोज़मर्रा की मेडिसिन है जैसे कार्डिक की, उसमें 30% का इजाफा हो गया है। महंगाई की वजह से हम घर का करें या दवाइयों का करें। यहाँ तो आए ख्वार होकर हम लोग दलील होके जा रहे हैं। अभी दवाइयाँ 2 किस्म की हुई है, अभी नहीं दे रहे हैं, दवाइयाँ है नहीं। ये 2 महीने की दवाई देते थे पहले, और अभी जो 1 महीने की दी है और 1 महीने की बाजार से लिख के दी है। ये बोला ये आप बाजार से लीजिए, यहाँ पर नहीं है। सिंध के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। मिडल मैन का किरदार खत्म करने के लिए अहम इक़दाम। सिंध में काश्तकारों को बराह रास्त फायदा मिलेगा। 9 मुकामात पर एग्रो स्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम किए जाएंगे। प्रोसेसिंग जोन सिंध के लिए कमेटी कायम। डीजी ज़राअत मार्केटिंग सरबराह मुकर्रर। महमूद नवाज, मियां सलीम, अब्दुल सत्तार मेमन कमेटी का हिस्सा। फल और सब्जियों की कीमत पर बराह रास्त काश्तकार फरोख्त करेगा। नोटिफिकेशन जारी।
मौसम गर्मा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहरियों के लिए नेमत। पीपल्स ईवी बस सर्विस और पिंक बस जदीद सहूलियात से आरास्ता सफर मुहैया कर रही हैं। कम किराए में एसी के मजे लेते शहरी खुश। मुसाफिरों का कहना है कि गर्मी में दूसरी बसों में सफर किसी अजाब से कम नहीं था। पुरानी बसों में लटक कर रश और गर्मी पसीने का सफर होता है। ऐसी ट्रांसपोर्ट पूरे कराची में चलनी चाहिए। शहर के बड़े अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। 1100 बेड्स पर मुश्तमिल अब्बासी शहीद अस्पताल में सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर। अस्पताल का सालाना बजट 8 से 10 करोड़ रुपए है। हर फ्लोर का बजट 2 करोड़ रुपए मुख्तस, मगर काम 2 लाख का भी नहीं। जराये के मुताबिक अस्पताल में सिक्योरिटी ना होने के बराबर। 8 लिफ्टों में से 5 गैर फाल और 5 फाल, जबकि 3 बंद हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीन बंद है। MRI की मशीन बंद है। सिटी स्कैन मशीन सालों से गैर फाल है। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम हंगवार का खेलों के फरोग के लिए बड़ा इक़दाम। नागन चुरंगी के करीब पुल के नीचे गेमिंग एरिया की तामीर शुरू। पुल के नीचे खूबसूरत रंगो रोगन जारी। शहरी कहते हैं कि पहले पुलों के नीचे नशई अफराद का राज हुआ करता था। दूसरे इलाकों में भी ऐसी सरगर्मियां होनी चाहिए। महकमा स्कूल तालीम में अंधेर नगरी चौपट राज। अनओहदों की बंदरबाट। अदालती फैसलों को भी हवा में उड़ा दिया गया। 7 हेडमास्टर्स को इंतजामी ओहदों पर तैनात कर दिया। सीनियर हेडमास्टर ज़ैनुल आबिदीन, सीनियर हेडमिस्ट्रेस नुसरत फातिमा कलहोड़ो, चीफ हेडमास्टर शमसुद्दीन, चीफ हेडमास्टर गुलशेर सोमरो भी फैज़याब हुए। अनीसुर रहमान जलबानी, सीनियर हेडमास्टर मोहम्मद प्रेल शेख और जरीना चन्ना को भी कैडर पोस्ट दे दी गई। कराची में मुबैना पुलिसकर्जी का एक और वाकया सामने आ गया। कुरंगी सेक्टर 32A में घर पर पुलिस की स्पेशल पार्टी का मुबैना छापा। अदालती हुक्म पर वालिदा की मुद्दत में कुरंगी थाने में मुकदमा दर्ज। भिटाई पुलिस चौकी इंचार्ज ASI शफीक, एहलकार औरंगजेब और दीगर नामजद। मुद्दई के मुताबिक ज़ेरे हिरासत 2 नौजवानों में से एक जांबहक, दूसरा लापता। फजर की नमाज के वक्त 5 से 6 मुसल्लह अफराद में घर में दाखिल हुए। बेटे इमरान और भांजे मोहम्मद आलम को असलहे के जोर पर अगवा करके साथ ले गए। लांडी जेल में कैद 170 अफगान कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले कैदियों को बलूचिस्तान पुलिस के हवाले किया जाएगा। बलूचिस्तान से अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। महकमे कॉलेज तालीम में मजीद 104 असातिज़ा की भर्तियाँ। नई भर्तियाँ बतौर इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की गई। नई भर्तियाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई। 60 मर्द और 44 खवातीन शामिल। महकमे कॉलेज तालीम के 6 एसोसिएट प्रोफेसर्स की डिग्रियाँ तरक्कियाँ कर दी गई। ग्रेड 19 के एसोसिएट प्रोफेसर्स को 20 ग्रेड में तरक्की दी गई। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सैयद अहमद जफर अली, कामरान रसूल कादरी और इम्तियाज अहमद चन्ना शामिल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के 2 मुख्तियारकारों की रिटायरमेंट करीब। मेबर अली चाचड़ 14 जून, मोहम्मद उमर मेमन 29 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। दरामदशुदा गाड़ियों की रिलीज रोकने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। सिंध हाईकोर्ट का वफाकी हुकूमत को असर-ए-नौ जायजा लेने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुतल्लिका वजारत 10 दिन में नई समरी बनाकर वफाकी काबीना को भेजे। कोर्ट पर मौजूद पुरानी गाड़ियों की नीलामी भी ताहुक्म सानी रोकने का हुक्म। सुपर हाईवे की सोसाइटीज के मकीनों से M9 पर टोल टैक्स वसूली का मामला। टोल टैक्स वसूली के खिलाफ हाईकोर्ट में शहरियों की दरख्वास्त की समाअत। वकील के मुताबिक कानून के मुताबिक NHA मुसाफिरों से टोल फीस वसूल कर सकता है। सोहराब बोर्ड पर अल आसिफ स्क्वायर के मुकाम पर 0 पॉइंट है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये मान भी लें तो NHA शहर में कैसे दाखिल हो सकता है। शहरों के अंदर NHA की हदूद कैसे आ सकती हैं। डॉक्टर उमर फारूक डार की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस। हाईकोर्ट ने फरीकैन से 2 मई तक जवाब तलब कर लिए। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर उमर फारूक के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। इन्हें नामालूम मुकाम पर गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। अदालत से डॉक्टर उमर फारूक को बाजियाब कराने की इस्तदा।
कलअदम तंजीम के 2 कारिंदे अदम सबूत पर बरी। ATC ने साबिर और नदीम मुगीरी को बरी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक कलअदम कौम परस्त तंजीम से है। मुल्जिम साबिर सदर बम धमाके में भी गिरफ्तार है। बलदियाती उम्मीदवार का नाम गलत वोटर लिस्ट में शामिल होने के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार मोहम्मद असलम का नाम दुरुस्त वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने नाम दुरुस्त लिस्ट में शामिल होने पर आगाह कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। मुस्तफ़ा कमाल की तबीयत खराबी के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस की समाअत 13 मई तक मुलतवी। शांति नगर गुलशन कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात का केस। हाईकोर्ट का ग्राउंड प्लस 5 मंजिला इमारत के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि अगर इमारत गैर कानूनी है तो कार्रवाई की जाए। SPCA से 28 अप्रैल को अमल दरामद रिपोर्ट तलब। मरदमशुमारी पर MKM के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची 70% रेवेन्यू देता है। ये शहर चलता है तो मुल्क चलता है। दुरुस्त मरदमशुमारी के बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। शहर की आबादी बढ़ने के बजाय कम हो तो बदनीयती के अलावा कोई और बात नहीं बनती। ये शहर जाली और साजिशी मरदमशुमारी को कबूल नहीं करेगा। मरदमशुमारी में सही गिना नहीं गया तो हमें तोलना पड़ जाएगा। मरदमशुमारी पर तहरीके इंसाफ को भी खदशात। ईद उल फितर के बाद एहतजाज की धमकी दे दी। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि मरदमशुमारी को कबूल नहीं करेंगे। ईद के बाद महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। था कि मैं सिंध के हर गली के अंदर 65 रुपये किलो आटा बेचूंगा। हम पूछना चाह रहे हैं कि 65 रुपये किलो आटा जो है वो कहाँ बिक रहा है? शर्जील मेमन साहब ज़रा बता दीजिए। 12 अरब रुपए जो हैं वो 15 अरब रुपए जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत सिंध को दिए कि सब्सिडी की शक्ल के अंदर या सस्ते आटे की शक्ल में आवाम को दिए जाएं, उन पर खर्च किए जाएं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से सस्ते बचत बाजार कायम। अशिया खुरनोश समेत मलबूसात भी मुनासिब दामों पर दस्तयाब। इंतजामिया कहती है कि हमारा मकसद महंगाई के दौर में आवाम का दस्तेबाजू बनना है। बाजार के बरअक्स यहाँ आटा होलसेल रेट पर दस्तयाब है। खरीदारी के लिए आए शहरियों का भी अशिया की मुनासिब कीमतों पर इजहार मुसर्रत। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने रमज़ान सहूलत बाज़ार इस वक्त कराची शहर में 22 मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लगाए हुए हैं, जहाँ पे आटा, दाल, चीनी, फ्रूट, सब्ज़ी, गोश्त, इसी तरह जो है ना कपड़े, जूते, दीगर चीज़ें, ताकि लोग रमज़ान के महीने में अपनी रमज़ान और ईद की ख़रीदारी जो है वो कम अज़ कम रेट के ऊपर कर सकें। माह सयाम में रात गए कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा। ग्रीन लाइन बस सर्विस के औकात कार तब्दील। बस सुरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक सुबह 7 से रात 11:30 बजे तक चलेगी। नुमाइश चौरंगी स्टेशन से अब्दुल्ला चौक तक रात 12:30 बजे तक चलाई जाएगी। सनतकार हुकूमती पॉलिसीज पर फट पड़े। सूरत हाल बहुत खराब है, सभी परेशान हैं। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी कहते हैं कि मार्च में बिजली के बिलों में 100% से ज़ायद इजाफा हुआ। बिजली पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। मजीद सहमाही एडजस्टमेंट 5 रुपये आयद कर दी गई। ऐसा लग रहा है कि एक्सचेंज रेट को मजाक बना लिया गया है। डॉलर 5 रुपये महंगा हुआ और फिर 5 रुपये गिर गया। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा 284 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया। यूरो 4 रुपये महंगा होकर 315 रुपये पर पहुंच गया। अमाराती दिरहम 79 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। सऊदी रियाल 70 रुपये महंगा होकर 77 रुपये पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मिला जुला रुझान रहा। इंडेक्स 48 पॉइंट इजाफे से 40,049 पर बंद हुआ। हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 40,556 और कम सतह 39,882 रही। एक हफ्ते में 14.5 अरब के 55 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ।
मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 अरब रुपए कम होकर 6,039 अरब रुपए रह गई। मार्च 2023 में महंगाई की शरह 35.4% की बुलंद सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% इजाफे से 21% कर दी। फरवरी के मुकाबले मार्च में तजारती खसारा 1.46 अरब डॉलर रह गया। सोने की कीमत मुस्तहकम। 1 तोला सोने की कीमत 2,14,600 रुपए पर बरकरार। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,83,985 रुपए। आलमी मार्केट में सोना 2008 डॉलर फी औंस रहा। 1 तोला चांदी की कीमत 2,450 रुपए पर बरकरार। और रहमतों और बरकतों के महीने में सिटी 21 की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान में ग़ज़वा बदर पर उलमा इकराम की सैर हासिल गुफ्तगू। मुफ्ती नवाब नफीस कुद्दूसी, अल्लामा डॉक्टर ताहिर इकबाल, लेक्चरर कराची यूनिवर्सिटी शाहजेब राजपर की शिरकत। बेग फाउंडेशन के सरबराह मिर्ज़ा बेग इख्तियार ने भी शिरकत की। आरिफ नकवी ने रहमत दो जहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात पेश किया। खुदा के पैगंबर मोहम्मद 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 कभी है ज़मीं पर कभी आसमां पर मोहम्मद मोहम्मद।